कल हम लोग अंतिम में क्या लिखे थे, कोई बताइए। गुरुदेव कल हम न जुड़े हुए थे। सुनील जी लिखवाए बताइए। थे गुरुदेव। बोलिए टिंकू, बोलिए। बोल रहे हैं कि लिखवाए तो उच्च ग्रह शुभ फल ही देते हैं, नीच ग्रह शुभ फल देते हैं, इसी प्रकार पापक ग्रह अशुभ फल ही देंगे और शुभ ग्रह शुभ फल ही देंगे। चलिए ठीक है, अगला लिखिए। ऐसे ग्रह को अगला लिखिए। वक्री ग्रहों के बारे में फलादेश के लिए, वक्री ग्रहों के बारे में फलादेश के लिए भले प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। भले प्रकार से ही अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद ही फल कहना चाहिए। उसके बाद ही फल कहना चाहिए। वैसे वक्री ग्रह अपनी दशा में रोग, चिंता, संकट, वैसे वक्री ग्रह अपनी दशा में, वैसे वक्री ग्रह अपनी दशा में रोग, चिंता, संकट, स्थानांतरण, रोग, चिंता, संकट, स्थानांतरण, भटकाव आदि फल, भटकाव आदि फल अवश्य देते हैं। अवश्य देते हैं। गुरुदेव स्थानांतर स्थानांतरण, भटकाव आदि फल अवश्य देते हैं। जी। स्थानांतरण, भटकाव आदि फल अवश्य देते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभवों से बहुधा सिद्ध है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों से बहुधा सिद्ध है। अगला लिखिए। 12वें भाव में शनि हो तो पैर में बार बार चोट अवश्य लगती है। 12वें भाव में शनि हो तो पैर में बार बार चोट अवश्य लगती है। अगला लिखिए। बुध के साथ 2 या अधिक ग्रह जिस भाव में, बुध के साथ 2 या
अधिक ग्रह जिस भाव या राशि में हो, जिस भाव या राशि में हो, उस अंग में तिल का निशान निश्चय ही होता है। उस अंग में तिल का निशान निश्चय ही होता है। तिल का निशान निश्चय ही होती होता है। है। होता है। अगला लिखिए, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है, यदि वही ग्रह नवमांश कुंडली में भी, यदि वही ग्रह नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में हो तो, उसी राशि में हो तो वर्गोत्तम कहलाता है। वर्गोत्तम कहलाता है। जैसे मंगल यदि लग्न की कुंडली में मिथुन राशि में है, जैसे यदि मंगल लग्न कुंडली में मिथुन राशि में है और नवमांश कुंडली में भी मिथुन राशि में रहे तो लग्न कुंडली में मिथुन राशि में है और नवमांश कुंडली में भी मिथुन राशि में रहे तो, नवमांश कुंडली में भी मिथुन राशि में रहे तो मंगल को वर्गोत्तमी कहेंगे। मंगल को वर्गोत्तमी कहेंगे। मंगल को वर्गोत्तमी कहेंगे। वर्गोत्तमी ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। वर्गोत्तमी ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। विशेषकर वर्गोत्तमी गुरु बहुत शुभ फल देता है। विशेषकर वर्गोत्तमी गुरु बहुत शुभ फल देता है। विशेषकर गुरु वर्गोत्तमी गुरु बहुत शुभ फल देता है। रुद्र भट्ट ने
इनका उच्च जैसा फल बताया है। इनका उच्च जैसा फल बताया है। सत्याचार्य सत्याचार्य कहते हैं कि सत्याचार्य कहते हैं कि ग्रह के वर्गोत्तमी रहने पर ग्रह के वर्गोत्तमी रहने पर जातक अपने कुल में मुख्य कुल गौरव होता है। अपने कुल में मुख्य कुल गौरव होता है। हो गया। ज्योतिष तत्व प्रकाश का एक श्लोक है। सदैव वक्रीणौ दैत्यो सूर्येन्द्र शीघ्रगौ यतः सूर्यमुक्तायुधि उदीयन्ते शीघ्राखेटा धने रवे तृतीये च समाप्रोक्ता चतुर्थे मंदगामिना भानौ खेटाः पंचमे च वक्राश्चाष्टमे सप्तमे अति वक्राः स्मृताः धर्मे दशमे मार्गगामिनः लाभे द्वादश के शीघ्रा यदा वक्री भवेद्वयः। इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिए। राहु एवं केतु सदा वक्री रहते हैं। राहु एवं केतु सदा वक्री रहते हैं। सूर्य चंद्रमा सदा शीघ्रगामी शीघ्र गति मार्गी से चलने वाले होते हैं। राहु एवं केतु सदा वक्री रहते हैं। राहु एवं केतु सदा वक्री रहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा सदा शीघ्र गति मार्गी से चलने वाले होते हैं। मार्गी से चलने वाले होते हैं। जब ग्रह सूर्य से पृथक हो जाते हैं, जब ग्रह सूर्य से पृथक हो जाते हैं, तब उनका उदय हो जाता है। जब ग्रह सूर्य से पृथक हो जाते हैं, तब उनका उदय हो जाता है। सूर्य से दूसरे भाव में ग्रह सूर्य से दूसरे भाव में ग्रह शीघ्रगामी हो जाते हैं।
सूर्य से दूसरे भाव में ग्रह शीघ्रगामी हो जाते हैं। सूर्य से तीसरे भाव में समगति वाले रहते हैं। सूर्य से तीसरे भाव में समगति वाले रहते हैं। सूर्य से दूसरे भाव में ग्रह शीघ्रगामी हो जाते हैं। सूर्य से तीसरे भाव में समगति वाले रहते हैं। सूर्य से चौथे भाव में ग्रहों की गति। सूर्य से चौथे भाव में ग्रहों की गति मंद हो जाती है। सूर्य से चौथे भाव में ग्रहों की मंद गति हो जाती है। सूर्य से सातवें एवं आठवें भाव में ग्रह वक्री हो जाते हैं। सूर्य से सातवें एवं आठवें भाव में ग्रह वक्री हो जाते हैं। सूर्य से नवें स्थान में अतिवक्री हो जाते हैं। सूर्य से नवें स्थान में अतिवक्री हो जाते हैं। सूर्य से दसवें भाव में मार्गी होते हैं। सूर्य से दसवें भाव में मार्गी होते हैं तथा 11वें एवं 12वें भाव में शीघ्र गति वाले हो जाते हैं। गुरुदेव फिर दोबारा सूर्य से 10वें भाव में मार्गी होते हैं तथा 11वें एवं 12वें भाव में शीघ्र गति वाले हो जाते हैं। अगला है ज्योतिष तत्व प्रकाश में ही कहा गया है सौम्योति सौम्यश्चग्रोति पापः शीघ्र स्वभाववत। इसका अर्थ लिखिए सौम्य ग्रह वक्री होने पर सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति सौम्य हो जाते हैं। सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति सौम्य हो जाते हैं।
क्रूर ग्रह वक्री होने पर क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं। हम्म। शीघ्र गति का ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। शीघ्र गति का ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। लघु जातक नामक पुस्तक में एक श्लोक है, आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः शशिजोऽथ वाणी ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर्मर्दश्च शुक्रः शनि कालनरस्य दुखम। इसका अर्थ है, काल पुरुष की आत्मा सूर्य है, काल पुरुष की आत्मा सूर्य है, चंद्रमा उसका मन है, चंद्रमा उसका मन है, मंगल उसका बल है, मंगल उसका बल है, तथा बुध उसकी वाणी है, तथा बुध उसकी वाणी है। उसका ज्ञान एवं सुख गुरु है, उसका ज्ञान एवं सुख गुरु है। शुक्र काम शक्ति है एवं शनि दुख है। शुक्र काम शक्ति है एवं शनि दुख है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे बिछाओ तो कर ली। इस श्लोक का इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि सूर्यादि ग्रहों से उक्त बातों का विचार, सूर्यादि ग्रहों से उक्त बातों का विचार जातक की कुंडली से करना चाहिए। टिंकू अपना माइक बंद कर लो, पीछे से आवाज आ रही है। उक्त बातों का विचार जातक की कुंडली से करना चाहिए।
अब लिखिए आजीविका का अध्ययन हेतु, आजीविका का अध्ययन हेतु, आजीविका या अध्ययन हेतु ग्रहों के संबद्ध विषय, आजीविका या अध्ययन हेतु ग्रहों के संबद्ध विषय। पहला लिख लीजिए सूर्य से संबद्ध विषय। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।